प्रणाम करती हूँ। मैं सारे भारतवर्ष को नमस्कार करती हूँ। मैं इस पवित्र कर्णप्रयाग की इष्ट देवी माता उमा के चरणों में बारंबार नमन करती हूँ। मैं इस दिव्य पवित्र कर्णशिला को बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के हृदय में उन्हीं भगवान के दर्शन करते हुए कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। मैं भगवान पुराण पुरुषोत्तम को नमस्कार करती हूँ। मैं सती माताओं को प्रणाम करती हूँ और प्यारे प्यारे बाल वृंदों को जिनका मन भगवान के ही समान है, उन पवित्र शुद्ध बालकों को मैं नमस्कार करती हूँ। भक्तों, अत्यंत सौभाग्य का विषय, अत्यंत सौभाग्य का विषय कि आज हम और आप इस पवित्र कर्णशिला पर इस निर्जला एकादशी के दिन और यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने हेतु एकत्रित हुए। आज इस स्थान पर कथा का होना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ा संयोग, बहुत बड़ा संयोग। क्योंकि मेरी जानकारी में पहली बार इस कर्णशिला पर श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है और आज मेरी पहली कथा भी है। अपने जीवन की पहली कथा उस स्थान से करने जा रही हूँ जिस स्थान से इस शरीर की कथा का प्रारंभ हुआ है। ये स्थान परम दिव्य है, परम दिव्य है। इस स्थान की महिमा मुझसे पूर्व आदरणीय गुरुजी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं भी बताऊँ। और आप सब बहुत थके हुए हैं आज, मुझे पता है, इसीलिए अधिक समय नहीं लेते हुए मैं आप सबको सार रूप से, संक्षेप रूप से सारी बात बताऊँ। आज आपको भागवत की महिमा भी सुननी और ये जो स्थान है इस पवित्र शिला की महिमा भी सुननी। आज यजमान जी ने कथा करवा करके अपने मानव जीवन को सफल कर दिया है और केवल अपने जीवन को सफल नहीं किया, आप सबके जीवन को इन्होंने सफल कर दिया। क्योंकि आज जिस गंगा का हम पान कर रहे हैं, वास्तव में वो गंगा तो राजा सारे संसार को भागीरथी गंगा का अमृत पिलाने वाले दानवीर वास्तव में भगीरथ। तो आज इस भागीरथी गंगा को कर्णप्रयाग में अवतरित करने वाले हमारे यजमान जी, जो इस कथा को इस पुण्य स्थली पर प्रकट कर रहे हैं। भक्तों, आज की ये कथा साधारण कथा नहीं है, आज की ये कथा दिव्य है। क्यों? क्योंकि इस स्थान पर अनेक दिव्य महापुरुष हैं, अभी भी हैं, अनेक दिव्य देवता हैं, लेकिन कर्णप्रयाग निवासियों को, आपको, हमको उनकी जानकारी नहीं है, अभी तक नहीं है, अभी भी नहीं है। आप इस कर्णशिला पर आ तो गए, लेकिन आपने इस कर्णशिला पर आकर के उन दिव्य महापुरुषों के दर्शन अभी भी नहीं किए। मैं सत्य कह रही हूँ, कथा तो मैं कहीं भी कर सकती थी। श्रीधाम वृंदावन से मैंने अध्ययन किया और श्रीधाम वृंदावन में ही प्रथम कथा भी सुना सकती थी ठाकुर जी को, और सुनाई है मैंने गुरु जी को। लेकिन फिर भी ये इच्छा प्रकट होना कि माता उमा के समक्ष अपनी कथा को रखूं, इस कर्णप्रयाग में कथा करूं, तो इसके पीछे जो प्रेरणा है वो प्रेरणा इस पवित्र भूमि के संतों की, दिव्य महर्षियों की प्रेरणा है, गणेश जी की प्रेरणा है। अब मैं आपको महात्म्य सुनाऊंगा कि इस स्थान का महत्व क्या है। देखिए, ये कर्णप्रयाग क्या है? तीर्थ है। क्या है? तीर्थ। तीर्थ मतलब जहाँ जाने से आपके सारे कष्ट, सारे पाप मिट जाते हैं, वो है तीर्थ। जो व्यक्ति को तार देता है वो है तीर्थ। और तीर्थ में दान की महिमा होती है, तीर्थ में दान की महिमा होती है, स्नान की महिमा होती है, और तीसरी होती है श्रवण की महिमा, अर्थात कथा सुनने की महिमा। आज तक कर्णप्रयाग में सब रहे हैं, खूब रहे हैं कर्णप्रयाग में, लेकिन क्या कर्णप्रयाग में हमने भगवान की इस पवित्र धरती के बारे में कुछ जाना है? जानना भी नहीं चाहते, साधारण समझते हैं हम कर्णप्रयाग। मैं आपको सुनाती हूँ कर्णप्रयाग वास्तव में क्या है। स्कंद पुराण में सबसे स्कंद पुराण श्लोकों की संख्या के आधार पर, वैसे तो पुराणों में जो श्लोक हैं वो श्लोक अनादि है, उनका कोई अंत नहीं है, आदि है, अनादि है, उनका कोई अंत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी मति के अनुसार व्यास जी महाराज ने कृपा करके समझाने के लिए उनको खंडों में बांटा हुआ है, उनको थोड़ा संकलित किया है, व्यवस्थित किया है।
वैसे ही श्लोकों की संख्या के आधार पर 18 पुराणों में सबसे बड़ा है स्कंद पुराण, 81,000 लगभग श्लोक। और उस स्कंद पुराण में कितनी बड़ी बात है, इस कर्ण प्रयाग के बारे में एक लगभग पूरा अध्याय में आता है, पूरा अध्याय इस कर्णशिला के बारे में स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। केदार खंड में श्लोक संख्या 47 से 64 तक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तत्र संस्त्रीणि लक्षाणि मुक्तानि ब्रह्म रक्षसां क्षेत्रं तत्शृणु कैलाशे निकटे नंद पर्वता गंगा पिंडारका संगे शिव क्षेत्रे सुरालये कर्णो नाम महाराजो महादीक्षां समाश्रितः। तत्र संस्त्रीणि लक्षाणि मुक्तानि ब्रह्म रक्षसां। ये स्थान कैसा है? स्कंद पुराण कहता है कि ये स्थान ऐसा है कि यहाँ 3 मुक्ति होती है। जो ब्राह्मण होकर के भी और पाप कर्म करता है, ब्राह्मण होकर के भी लोभ करता है, ब्राह्मण होकर के भी दुराचार करता है और अपने ब्राह्मणत्व को दूषित कर देता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद योनि मिलती है ब्रह्म राक्षस की। और उस ब्रह्म राक्षस की मुक्ति किसी प्रकार से नहीं हो सकती, किसी प्रकार से। लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि 3.5 लाख ब्रह्म राक्षस यहाँ आए और यहाँ आकर के मुक्त हो। अरे केवल इतना ही नहीं, मुनि कहते हैं कि क्षेत्रम तक श्रेणु कैलाशे निकटे नंद पर्वता, कि ये क्षेत्र कैसा है? कैलाश पर्वत के निकट है। कैलाश क्षेत्र है ये, पूरा कैलाश क्षेत्र है। और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं सामने, ये पर्वत है पर्वतराज नंद। इन पर्वत का नाम क्या है? नंद। जिस पर्वत पर भगवती उमा देवी तपस्या कर रही है, जिस पर्वत पर हमारी जन्मभूमि मेरा गांव बरसाली है, उस पर्वत का नाम है नंद पर्वत। और ये नंद पर्वत साधारण नहीं है महात्मा, ये नंद पर्वत कहते हैं कि इस नंद पर्वत पर 360 से ज्यादा स्वयंभू शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग। इस स्थान की कहानी शुरू होती है तब जब माता पार्वती ने ये संकल्प लिया कि मैं भगवान शिव को छोड़ दूंगी लेकिन शिव को नहीं छोड़ूंगी। और तब वो देवी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करती हुई, विभिन्न स्थानों पर तपस्या करती हुई अंत में इस स्थान पर पहुंची। यहाँ पर वो देवी पहुंची, माता मैनावती और हिमाचल की पुत्री पार्वती। इस सुंदर स्थान को देख करके देवी का मन मुग्ध हो गया। देवी ने कहा कि मैं किसी स्थान पर बैठकर तपस्या करूंगी। और देवी अलकनंदा और पिंडर गंगा के संगम पर अपने उस भवन में विराजमान हो गया। एक पैर पर खड़े होकर के शिव 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 इस नाम में डूब रही थी। भगवती को कुछ ध्यान नहीं रहा, केवल और केवल शिव नाम में डूब। तब महादेव जी को आभास हुआ कि कोई मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, बड़ी भयंकर तपस्या कर रहा है। ध्यान लगाकर देखा, समझा, अच्छा ये तो हमारी की आदि शक्ति है, ये तो पार्वती मुझे पाने के लिए तपस्या कर रही है। तब भगवान शिव से रहा नहीं गया, क्योंकि अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान तो आते हैं। अब माता उमा देवी यहाँ पर बन गई है भक्त, और उनकी रक्षा के भक्तों यहाँ पर इस नंद पर्वत के तट पर उमा देवी तपस्या कर रही है। और इस पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर दिव्य स्वयंभू शिवलिंग के रूप में द्योड़ी महादेव, द्यो महादेव विराजमान। बोलिए द्यो महादेव की। कैलाश के अतिरिक्त एकमात्र वही स्थान है भक्तों, जिस स्थान पर भगवान शिव बिना किसी छत के रहते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान शिव और शक्ति के बीच में जो गांव है ना, वहाँ बरसाली ऊपर महादेव शिव तपस्या कर रहे हैं, भवानी का ध्यान कर रहे हैं, नीचे भवानी शिव का ध्यान कर रही है। और ऐसी तपस्या की भगवती ने, ऐसी तपस्या की कि गौरी का रंग काला पड़ गया, धूप में रहकर काला पड़ गया। माता मैनावती ने सोचा मेरी बेटी कैसी होगी, कैसी होगी मेरी बेटी, कैसी होगी
मेरी लाडी, मैं देखकर आती हूँ। रहा नहीं गया और राजा हिमाचल का हाथ पकड़ के मैया मैनावती चल पड़ गया। सांकरी से पहुंची और सांकरी में देखा मेरी बेटी की सांकरी पड़ी हुई है। मेरी बेटी कहाँ है? इस घोर जंगल में कहाँ तपस्या कर रही है मेरी लाडी, कहाँ है? और आई मैना माता यहाँ पर देखा कि अपनी समस्त सखियों के साथ, शक्तियों के साथ घिरी हुई माता उमा देवी एक पैर पर खड़ी होकर शिव 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 जो गई। बेटी गौरी कोमलांगी दिव्य स्वरूप धारिणी भगवती और काली हो गई, काली पड़ गई। माता मैनावती चीख पड़ी, हे बेटी, हे बेटी, औ मां तपसा, औ मां तपसा, मत कर तपस्या, मत कर तपस्या, मत कर। लेकिन माता मैनावती की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उमा देवी ने कहा कि माँ, संसार में माँ होती जो अपने बच्चों को सदैव प्रगति की शिक्षा देती है, तपस्या करने के लिए, सिद्ध बनने के लिए शिक्षा देती है। आप मेरी माता होकर के मुझे तपस्या करने के लिए मना करेंगे? नहीं माँ, प्राण छोड़ दूंगी, शिव को नहीं छोड़। मैंने शिव के लिए कई जन्म लिए, कई बार शरीर छोड़ा मैंने शिव के लिए, इस बार पार्वती चाहिए। और तब माता मैनावती ने जब औ मां तपसा कहा, औ मां तपसा कहा, तो माता का नाम पर यह उमा। बोलिए उमा शंकरी माता, माता उमा शंकरी नाम है। और ये नाम भक्तों यहाँ पर नहीं पड़ा था, मतलब इस समय जब माता मैना देवी ने कहा था तो ये नाम माता मैना ने पहली बार प्रकट तो किया, लेकिन इस नाम की भविष्यवाणी नारद जी महाराज ने पहले कर दिया। नारद जी महाराज ने एक बार जब माता पार्वती के घर गए, नारद जी जब माता पार्वती छोटी सी थी, तो राजा हिमाचल ने अपनी बेटी की जन्म पत्री दिखाई कि पंडित जी आप तो देवर्षि हैं, जरा देखिए मेरी बेटी का भाग्य कैसा है। तो नारद जी ने उस समय उमा भगवती का नाम बता दिया था कि हे हिमनरेश, कहा मुनि विहासी गूढ़ मृदुवाणी, सुता भगवान शिव शंकर ने कहा, हे उमा, जब दर्शन दिया भगवान ने, प्रसन्न हो गए, इस स्थान पर प्रकट हो गए महादेव जी। महादेव जी ने कहा कि हे देवी, आपके कई नाम पड़े हैं, लेकिन हम तो आपको सदैव उमा कह के ही पुकारेंगे, इसीलिए रामचरितमानस में सबसे अधिक बार उमा शब्द कहा है महादेव जी कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। उमा नाम भगवान को बड़ा प्रिय है और तब भगवान ने वचन दिया है हम तुमसे विवाह करेंगे। त्रिजुगी नारायण में माता भगवती के साथ विवाह हुआ और इस स्थान पर ही बाद में भगवान कार्तिक स्वामी प्रकट हुए। बोले कार्तिक स्वामी महाराज की जय हो। यहाँ पर 3 दिन इस शिला पर रह करके महादेव जी की तपस्या की। स्कंद पुराण कहता है कर्ण ने यहाँ पर 3 दिन की तपस्या करके, साधना करके महादेव जी का जप करके महादेव जी को प्रसन्न किया। फिर महादेव जी प्रकट हो गए और कर्ण को आशीर्वाद प्रदान किया। उमा देवी के भवन में कर्ण रुके और उमा देवी के भवन में रह करके कर्ण ने उमा देवी की स्तुति की है, उमा देवी को प्रसन्न किया। इस स्थान पर कर्ण का जब यज्ञ हुआ तो बड़े बहुत बड़े महर्षि ऋषि देवगण यहाँ पर पधारे। ब्रह्मांड का ऐसा कोई ऋषि नहीं है जो कर्ण प्रयाग कभी नहीं आए। कर्ण के यज्ञ में सब आए थे, सब। और उन सब ऋषियों के नाम से यहाँ पर सैकड़ों कुंड थे, लेकिन आज यहाँ पर वो सभी कुंड लुप्त हो गए। स्वयं इस कर्णशिला पर एक अत्यंत सिद्ध कुंड है जिसका नाम है सूर्य कुंड। सूर्य देवता प्रकट हुए, कर्ण को यहाँ पर अक्षय तुणीर कवच और महावीरों में श्रेष्ठ होने का, अजय होने का आशीर्वाद दे दिया। तब कर्ण ने यहाँ पर भगवान सूर्य के सम्मान में सूर्य कुंड बनाया।
स्कंद पुराण कहता है कर्णशिला के जो सूर्य कुंड है उसमें स्नान करने से भक्तों को सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, सभी पुण्य प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ये यहाँ पर वर्णन आता है। सूर्य कुंडम च तत्राजमान, उन सिद्धि विनायक के बारे में क्या क्या कहा गया है कि तत्कर्णेश्वरतां प्राप्तः शतयज्ञ फलप्रदः वैनायकी शिला तत्र रक्तवर्णा विचित्रिता तां स्पृष्ट्वा च परिक्रम्य विघ्नानां नाशनं भवेत् इति पुण्यतमं स्थानं सर्वकामदमोत्तमम्। यहाँ पर कर्ण ने एक शिवलिंग की स्थापना की जिन्हें कहते हैं कर्णेश्वर महादेव। बोले कर्णेश्वर महादेव की। और वो कर्णेश्वर महादेव कैसे हैं? जिनके दर्शन करने से सैकड़ों यज्ञों का पुण्य मिल जाता है, सिर्फ देखने मात्र से। इस स्थान पर एक सिद्ध विनायक है, एक सिद्ध विनायक है। आप जब यहाँ पर व्यासपीठ की परिक्रमा करेंगे, पीछे से निकलेंगे तो कर्ण मंदिर के बिल्कुल नीचे शिला पर कोने में साक्षात गणेश विराजमान। वो गणेश किसी के बनाए हुए नहीं, वो गणेश स्वयं प्रकट। और ऐसा भी नहीं कि उनकी सिद्धि करनी है या फिर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है, नहीं, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है, सिद्ध है। उनके बारे में कहा गया है कि जो भी इनको स्पर्श करेगा, जो इनकी परिक्रमा करेगा, इनका दर्शन करेगा, ये गणेश उसके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर कर देंगे, सभी विघ्नों का नाश कर देंगे। जो उनको एक बार देख लेगा उसके कार्य कभी रुकेंगे नहीं। और इसके साक्षी तो मैं हूँ। मैंने तो हमारा जो भागवत का विचार था ये तय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब हमारा भी अध्ययन है, परीक्षाएं थी, तय नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर आई, मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैंने स्कंद पुराण में पढ़ा है कि कर्णप्रयाग में कर्णशिला पर गणेश है, मुझे उन गणेश के दर्शन कराए। तब मुझे गुरुजी पीछे ले गए मंदिर के और वहाँ पर जो गणेश जी हैं उनके दर्शन कराए। उन सिद्धि विनायक विराजमान, इसीलिए आज अवश्य जाइए, उनकी पूजा कीजिए। कभी भी आप कर्णप्रयाग से शुभ कार्य के लिए निकल रहे हो बाहर, इन गणेश के दर्शन के लिए अवश्य आइए। ये गणेश साधारण गणेश नहीं है भक्तों। इन गणेश के बारे में मैंने मत्स्य पुराण में भी पढ़ा है। मत्स्य पुराण में देवी सती एक बार कहती हैं दक्ष के यज्ञ में कि हम राधा वृंदावने वने, मैं वृंदावन की राधा हूँ, रुक्मिणी द्वारवत्याम च, द्वारका की रुक्मिणी हूँ, उर्वशी बद्रिकाश्रम की हूँ, और विनायक तीर्थ पर मेरा नाम उमा है। अब मैं सोच में पड़ गई कि विनायक तीर्थ कहाँ है, लेकिन मैंने विचार किया कि इस स्थान पर ही उमा देवी है और कहीं नहीं। और इसी स्थान पर उमा है तो इसी स्थान पर विनायक भी होंगे, और वो विनायक पीछे उनके दर्शन कर लिए। इस स्थान का नाम विनायक तीर्थ पड़ा उन गणेश जी के नाम पर। ऐसा ये पवित्र स्थान है जिस स्थान को कहा गया है कि सर्व कामद उत्तमम, मतलब सभी कामनाएं यहाँ पर आकर के पूर्ण हो जाती हैं। ऐसा पवित्र स्थान है और आप और हम इसके महत्व को जानते हैं। तो शरीर छोड़ने के बाद भगवती उमा देवी अपना स्थान देगी, अपना धाम देगी, और कैलाश धाम तो मिलेगा ही, लेकिन सूर्य लोक भी मिल जाएगा। आपके हमारे पूर्वज चंद्र लोक तक जा सकते हैं, पितृलोक तक, लेकिन सूर्य लोक तक वही जाता है जो तपस्वी होता है। लेकिन तपस्वियों को जो गति प्राप्त होती है, इस कर्णप्रयाग में मरने वाले को गति मिल जाती है। ऐसे ही कर्णप्रयाग तीर्थ की महिमा है। एक तरफ तो भगवती अलकनंदा आ रही है, भगवान नारायण के चरणों का स्पर्श करके। एक बार भगवान शिव के कैलाश क्षेत्र से, पूर्वांचल कुमाऊं से निकल करके एक पिंडर आ रही है। सामाजिक दृष्टि से देखें तो कर्णप्रयाग में गढ़वाल और कुमाऊं का मिलन भी होता है। भक्तों, अपने पास जो पितरों ने धन संपत्ति दे रखी है ना, उसे हम संभाल कर रखते हैं, लेकिन जो ये धरोहर दी है इसे भी संभाल कर रखो। अभी यहाँ पर वैसाखी का मेला लगता है हमारे कर्णप्रयाग में। बहुत पहले हम सुनते हैं कि बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन धीरे धीरे सब लुप्त होता जा रहा है। अब इसके लिए ना कोई सरकार दोषी है, ना कोई और दोषी है।
भाई मेला शुरू किसी सरकार ने थोड़ी किया था, हमसे पहले कोई और लोग थे, आज उनकी पीढ़ी का कोई नहीं बचा। ऐसे ही एक समय आएगा जब ये सभ्यता चली जाए, लेकिन कृष्ण सदैव वैसे के वैसे, कृष्ण कभी नहीं बदलेंगे। जो कृष्ण द्वापर युग में पूजे गए, जैसे पूजे गए, जैसे प्रेम उनसे किया, वैसे ही प्रेम उनसे आज भी सब करते हैं। कृष्ण भगवान को आपने देखा होगा, सदैव बालक के समान सुंदर स्वरूप, और भगवान कभी भी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि भगवान पर समय का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं, क्योंकि समय बाद में आए, पहले ही आ गए थे। इन्होंने ही तो समय को प्रारंभ किया है, इसलिए समय से परे नहीं, हमारे ब्रह्मांड के नहीं है। हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से पहले ही भगवान विराजमान है। सच्चिदानंद रूप है इनका, कभी नहीं बदलता, सदैव एक समान रहता है। चित मतलब चैतन्यता। इस संसार को जीवन जीने की जो शक्ति है वो भगवान दे रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं भगवान नहीं दे रहे, ये शक्ति स्वयं आ रही है, ये तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल मिलते हैं, जीवन प्रकट हो जाता है जीवों में। तो आप कहिए मृत व्यक्ति का शरीर है, स्वस्थ कोई व्यक्ति मर गया, उसके शरीर में वही खून है, वही हड्डी है, वही सब केमिकल है, लेकिन ऐसा क्या है जो तब था और अब नहीं है? ऐसा क्या है जो तब था और अब नहीं रहा? वही उसके शरीर में ग्लूकोज है, वही हीमोग्लोबिन है, लेकिन महाराज ऐसा क्या था जो तब था और अब नहीं रहा? वो चले गए। क्या था वो? तो वो तो भगवान की ही छाया थी, आत्मा, परमात्मा की छाया आत्मा, परमात्मा का अंश आत्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश जीव वो था इस शरीर में, और अब वो जीव चला गया तो सब खत्म, सब खत्म। इसीलिए हरि नारायण हरि, यही सुंदर है। ऐसे है कृष्ण सच्चिदानंद और आनंद स्वरूप है इनका। आनंद अर्थात हम जो भी कुछ करते हैं उसमें आनंद को ढूंढते हैं। अगर आपको पता चले कि कथा में आनंद नहीं है तो आप यहाँ कभी नहीं आएंगे, लेकिन कई सृष्टि भगवान ने आप सब की वजह से ही बनाई है, क्योंकि आप सब जो जीव हैं, आप सब जीव भगवान के भीतर भगवान के अंश हैं, और आत्मा का अस्तित्व सदैव रहता है। भगवान गीता में कहते हैं आत्मा सदैव रहती है। आत्मा स्वरूप से जब आप भगवान के भीतर थे तो जो प्रकृति थी भगवती देवी, उनके रूप को देखने की इच्छा हुई आपने चाहा कि मैं इस संसार को देखूं, और फिर भगवान से आपने कहा कि हे प्रभु हम संसार को देख करके आ जाएं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, मुझे भूलना मत।